चले एनीवेज हम आगे स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए थे पास पेपर्स में से, तो हम उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अक्टूबर नवंबर 19 का पेपर 1-2 है। अ मैप हैज़ अ स्केल ऑफ 5 सेंटीमीटर टू 2 किलोमीटर्स। तो यहाँ से आप मेरा ख्याल में बड़ी इजीली यू कैन आइडेंटिफाई 5 सेंटीमीटर ऑन द पेपर और 2 किलोमीटर्स एक्चुअल है आपके पास। द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू मैप्स इज 14 किलोमीटर्स। ये एक्चुअल डिस्टेंस है। कैलकुलेट द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर्स ऑन द मैप बिटवीन द टू मैस्ट। अब हमें मैप वाली रीडिंग लेनी है। पहली बात तो ये देखिए मैप सेंटीमीटर्स में है। आई विल रिकमेंड यूज रेशियो मेथड। सेंटीमीटर रेशियो किलोमीटर्स। आप यहाँ से जो उसने स्टेटमेंट दी हुई है क्वेश्चन में वही लेंगे। अगर 5 सेंटीमीटर ऑन द पेपर है दैट इज एक्चुअली 2 किलोमीटर्स इन एक्चुअल। ये आपके पास रिलेशनशिप जो कि उसने स्केल ऑफ मैप दिया है उससे हमने निकाल लिया। वी हैव बिल्ड दिस रिलेशनशिप फ्रॉम द गिवन स्केल ऑफ मैप। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि जी 14 किलोमीटर्स एक्चुअल है, तो 14 किलोमीटर्स यहाँ पे आ जाएगा और हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज ऑन द मैप। अगर आप देखें यहाँ पे उसने कहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर्स ऑन द मैप बिटवीन टू मैप्स, और जो दिया उसने एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू मैप्स दिया। तो 14 ये हमारा जो राइट वाला है दिस इज एक्चुअल, और ये लेफ्ट वाला हमारे पास दैट इज ऑन पेपर। बस इतना ही करना है आपने। ये चीज़ बिल्ड कर ली। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई इट, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस होती हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 14 5 बल्कि यूँ कर लेता हूँ मैं, दिस इज पेपर 1। तो पेपर 1 में बेहतर होता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरह लिख लें और x इज इक्वल टू 5 टाइम्स 14 ओवर 2 7 और 35 आ जाएगा। अगर आप 14 5 70 लिखेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये मेंटली करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर पेपर 1 है तो इसको स्प्लिटेड फॉर्म में ही रहने दें और कैंसलेशन करके एंड पे मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा जी, अभी मैं इसको फिर नहीं छेड़ूंगा अब। जी बेटा, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी ना बेटा इसमें हमें, क्योंकि उसने हमें कहा कि 2 मैथ्स का डिस्टेंस उसने सेंटीमीटर्स में हमें पूछा है कि क्या होगा, और उसने हमें उसका एक्चुअल दे दिया, क्योंकि यहाँ हमारा कंसर्न इस टाइप का क्वेश्चन है कि जिसके अंदर हमें यूनिट्स ही सूट कर रही हैं। वो फिर लंबा होगा कि हम यूनिट्स से पहले हम रेशो फॉर्म में जाएं, फिर एंड पे आके फिर हमें यूनिट्स में करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप रेशो फॉर्म में ले आते हैं दे बोथ हैव द सेम यूनिट्स में। देखें ना, अगर हम वैसा करते तो हमारे पास क्या होता, मैं ये लंबा हो जाएगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ तो क्या होता उसके साथ। इसी को अगर हम यूँ करते तो ये आ जाता आपके पास 5 सेंटीमीटर रेशो 200,000 सेंटीमीटर। मतलब ये काम करने की हमें क्या ज़रूरत है। अब ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया, 5 1 और ये 5 4 तो ये 40,000 हो गया। ऐसे हो गया ना। अब इसको फिर हम वो कहेंगे जी एक्चुअल डिस्टेंस 14 किलोमीटर है, तो हम 14 को 100,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स निकालें। अब इतना लंबा काम करने के बाद जो एंड पे आंसर आएगा वो आपके पास सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में। एंड में जाके फिर उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये लंबा मेथड हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ वी आर कंसर्न विद द यूनिट्स। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसमें हमें यूनिट्स चाहिए, तो इसीलिए हमने यूनिट्स को ले लिया। और हमें इसको कोई उसने ये नहीं कहा, उसने हमसे एक क्वेश्चन एक प्रॉब्लम दी है उसको हमने यूज़ किया है। और दूसरी बात बेटा, वैसे भी आप देख सकते हो ये तो था एक मेथड है जो फॉर्मल मेथड होता है, जिसको मैं कहता हूँ कि पेपर 1 में मोस्टली, कल भी ये मैंने बात की थी, कॉमन सेंस यूज़ होता है। कुछ लोग तो इसको विदाउट डूइंग एनीथिंग यहीं से वर्कआउट कर लेंगे। आप खुद देखो, एटलीस्ट मैं तो ऐसे ही करूँगा, मैं इतना लंबा काम ही नहीं करूँगा। 1 मार्क क्वेश्चन का मतलब यही होता है। ये वो कह रहा है कि जी 2 किलोमीटर जो है एक्चुअल वाला पेपर पे 5 सेंटीमीटर है। मुझे देखना है कि 14 किलोमीटर कितना होगा, तो 14 ये 7 टाइम्स है, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी 7 से कर दे। तो यानी अगर 2 किलोमीटर 5 है तो 7 2 14 बनता है, तो ये भी 7 टाइम्स 35 हो जाएगा। तो आपको ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं है वैसे इन दैट केस, तो ये सिंपल पेपर 1 में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपके पास ये लिंक बन रहा होता है। पेपर मैंने इसलिए ये मेथड करवाया कि पेपर 2 में जहाँ आपके पास कैलकुलेशन हायर नंबर्स होंगे, डेसिमल्स में आ रहा होगा, वहाँ पे आप उसको कर सकते हो। बट इन दिस पार्ट आपके क्वेश्चन का आंसर फिर अगेन मैं देता हूँ, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा कंसर्न हमें यूनिट्स के साथ ही है।
तो इसीलिए हमने उसका रेशो मेथड में सेंटीमीटर किलोमीटर्स बना लिया और उसको हमने उससे सॉल्व कर लिया। अब मैं बी पार्ट बाद में करवाता हूँ। ये देखें, ये अब उसने ये कहा है कि राइट द स्केल। उसने क्या स्केल दिया था, 5 सेंटीमीटर टू 2 किलोमीटर्स। अब 1 मार्क क्वेश्चन वो कह रहा है कि इसको 1:n फॉर्म में कन्वर्ट करें। इस यानी ये एक स्केल का फॉर्मेट तो यही वाला है ना जो उसने यूज़ किया है। तो अब वो आपसे कह रहा है कि सेकंड वाला आप यूज़ करें, ये इसमें कन्वर्ट करें इसको। इस केस में आपको उसको दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। रेशियो 2 किलोमीटर्स विल बी 200,000 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया, 5 ones are, क्योंकि ऑन द लेफ्ट वी विल मेक श्योर देयर शुड बी 1। तो 5 4s आया, उसके बाद 1 2 3 4 zeros लग गई, तो ये आपके पास आ गया। तो वो भी आप यहाँ पर सिर्फ 40,000 लिख देना, दैट्स ऑल। आपको बेटा वो वाला जो आपने क्वेश्चन पूछा था वो भी क्लियर हो गया? कोई जवाब नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, मई जून 19 पेपर 2 काफ़ी दफ़ा ये 1:n वाला जो होता है ना, ये वाला क्वेश्चन वो लोसाई एंड कंस्ट्रक्शन में डाल देता है। जैसे आप ये देखें, इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहा ये एक्चुअली तो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है या लोकस का होगा। मैंने वो पार्ट उठाया जो हमारा रेलिवेंट है। उसने कहा जी द डायग्राम शोज the positions of two boats A and B drawn to a scale of 1:m. The actual distance, अब ये देखिए एक्चुअल डिस्टेंस, ये ए बी की जो लेंथ है एक्चुअल डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर्स। इसने क्वेश्चन में बता दिया हमें कि द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स इज 4 किलोमीटर्स। अब देखिए उसने स्केल 1:m की फॉर्म में, एन की वजह उसने m यूज़ कर लिया, दैट डजंट मैटर, मतलब ज़रूरी नहीं कि n हो, बट वट यू कैन सी हियर इज ऑन द लेफ्ट साइड इट इज़ 1। तो 1:m कह लें, 1:n कह लें, 1:k कह लें, ऑन द लेफ्ट साइड इट विल बी 1 और राइट साइड पे आपके पास कोई ना कोई नंबर होगा, दैट कुड बी डेसिमल, याद रखिएगा। फाइंड m गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब ये है कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर का भी वो पूछ रहा है, दो चीज़ें मिक्स कर दी। अगेन जी इसमें आपको करना क्या है, स्केल डायग्राम है, आप ए बी की लेंथ को मेजर करोगे बाय यूजिंग रूलर। मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, कंपस लें, कंपस से ए और बी जितना ओपन करें, बेटर कि आप कंपस यूज़ करें, क्योंकि इन दैट केस यू कैन टच द बोथ एंड्स और फिर उसको रूलर के ऊपर टच करके वहाँ से आप इसकी लेंथ लेंगे मेजरमेंट। अब ये देखें, ये जो इसको वट एवर द लेंथ यू गेट, अब आई डोंट नो व्हाट लेंथ इट वुड बी। अब ये जो मार्किंग की है उसमें तो 80,000 लिखा हुआ है, अगर उस तरह देखें तो इट शुड बी, अंदाज़ा बता दें, हम छोड़ें जो भी वैल्यू होगी, आप खुद देखिए, यू विल टेक द मेजरमेंट ऑफ ए बी और से ये अगर आपके पास 10 सेंटीमीटर हम टू मेक द टास्क ईजियर, तो इसका मतलब ये है कि ए बी की लेंथ जो है ऑन द पेपर इज 10 सेंटीमीटर एंड एक्चुअली दैट इज 4 किलोमीटर्स। 1:n की फॉर्म में लाना है तो हम क्या करेंगे, वी विल मेक द यूनिट सेम, 10 सेंटीमीटर विल रिमेन सेंटीमीटर और 4 ये बन जाएगा आपका 4 1 2 3 4 5। अब आपने ये 0 0 से कट गया तो 1:4 40,000 बन जाएगा आपके पास, तो m विल बी 40,000। अगेन ये मैं सिर्फ एग्जांपल ली है, ये जो 10 सेंटीमीटर है ये आपको एक्चुअल मेजरमेंट करके आंसर निकालना होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, इसमें 80,000 आंसर लिखा हुआ है। अगर आपके पास आंसर 1:, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप देखते हैं वो आपके पास आ रहा है 76,000, तो क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है आपने, तो आपको 1:m की वैल्यू बतानी है ना हमने, तो ये आप 76 को 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स में 80 बन जाएगा, याद रखिएगा। इसको आप एक कन्वर्जन करेंगे, 1 मार्क आपका ये इसका होगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये नंबर लिखने का होगा और 1 मार्क आपका ये ढूंढने का होगा। और ये द स्केल डायग्राम शोज 2 आइलैंड्स ए एंड बी। अगेन ये आपके पास ये कौन सा है क्वेश्चन, ये है अक्टूबर नवंबर 18 का पेपर 1-2 है और इसमें उसने का स्केल दे दिया आपको। और यहाँ पे देखें इसमें इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, उसने पहले कहा कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो उसने कहा ये स्केल है, राइट द स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर इन दिस फॉर्म, 1:n फॉर्म में कह रहा है।
तो वही पहला स्टेप क्या होगा, 1 सेंटीमीटर रेशियो 1 किलोमीटर मीन्स 100,000 सेंटीमीटर। पहला स्टेप यूनिट सेम करेंगे, यूनिट कैंसिल हो गया, 2 1s आर एंड 2 5s आर, तो ये 50,000 हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे 50,000 आ जाएगा। और प्लीज़ प्लीज़ मेरी आप लोगों से 2 रिक्वेस्ट हैं, शुक्र मुझे याद आ गई। अब आप बहुत कम बच्चे बैठे हुए हैं, बाकी लोगों को भी आप बता दीजिएगा खुदा के लिए, एक तो पेंसिल से काम मत किया करें अनलेस इट इज़ ड्राइंग, और दूसरा आप जो आंसर स्पेस लिखी होती है वहाँ पे आपका आंसर लिखना लाजमी है और सही लिखना है। ये कॉपी करते हुए कोई चीज़ मिस हो गई तो आपको एक्यूरेसी मार्क नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। अब ये फर्स्ट पार्ट था, इसमें हमें कुछ मेजरमेंट्स नहीं लेने की ज़रूरत, क्योंकि बिकॉज द स्केल इज़ गिवन। अब ये स्केल जो उसने गिवन है वो दैट इज़ इन यूनिट फॉर्म, दूसरे वाले फॉर्मेट में था और हमें कहा गया कि 1:n की फॉर्म में लिखे। और ये दूसरा जस्ट मैंने रेफरेंस में कहा, क्योंकि देखें ना अब सी पार्ट में, एन आइलैंड एट सी इज़ ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ ए बी, इट इज़ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम ए। अब ये जो लेंथ है, सिर्फ मैंने ये इसलिए क्वेश्चन लिया कि आप देखें 3 किलोमीटर्स फ्रॉम ए, तो ए सी क्या होगा, 3 किलोमीटर एक्चुअल। तो आपको ये यूनिट यूज़ करना पड़ेगा। अगर 3 किलोमीटर्स एक्चुअल है तो ईच किलोमीटर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए सी आपका पेपर के ऊपर होगा वो क्या होगा, जो ए सी हमारा पेपर के ऊपर होगा वो क्या होगा आपके पास 6 सेंटीमीटर। लेकिन अब ये आपको अगेन कन्वर्जन करनी पड़ रही है, ये वो जो उसका फर्स्ट पार्ट था कि अब हमें यूनिट्स चाहिए कि जो 3 किलोमीटर एक्चुअल में है, 1 किलोमीटर एक्चुअल में, वो 2 सेंटीमीटर्स ऑन द पेपर है। तो ये आपको डेफिनेटली आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये लेंथ तो आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। सेम वे 2.5 किलोमीटर इसका ट्वाइस हो जाएगा, सी बी है, दैट विल बी 5 सेंटीमीटर। उसकी आपने लेंथ बनानी है। पहला हमारा 50,000 था, वो आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, इसको भी बाद में मैं देखता हूँ। 2 टावर्स आर 9 किलोमीटर्स अपार्ट। ये जो उसने हमें दिया है वो 2 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर्स है। उसने कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देम ऑन द मैप। मैप रीडिंग 4 है, तो रेशो मेथड मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें लेंथी है। कॉमन सेंस अगर आप यूज़ नहीं भी कर सकते। इफ़ ऑन द पेपर इज़ 2 सेंटीमीटर, एक्चुअल इट इज़ 5। हमारे पास एक्चुअल 9 है, हमने देखना है कि वो ऑन द पेपर क्या होगा। तो 5x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 9, तो x इज इक्वल टू 18/5। इतना भी लिख देंगे इट विल बी एक्सेप्टेबल, वरना अगर चाहें तो 5 3s आर 15.3.6 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास, 18/5। ठीक है जी। और इसी में उसने एंड पे ये पूछ लिया आपसे कि इसको 1:n की फॉर्म में लिखें, तो 1:n की फॉर्म में 2 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा, वी विल मेक द यूनिट सेम, 500,000 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया, तो हमने श्योर करना है कि ऑन द लेफ्ट साइड इट इज़ 1, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 25। उसके बाद 1 2 3 4 zeros, 1 2 3 4 zeros, तो यहाँ पे 250,000 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे देख लें 3.6 और उसके साथ OE लिखा हुआ है, और इक्विवेलेंट। अगर आप 18/5 भी लिख देते तो एक्सेप्टेबल है, पर आखिरी वाला 250,000 आ गया। अच्छा जी, उसके बाद ये वो क्वेश्चन है जो हमारा एग्ज़ाम में आया था, आई मीन मिड ईयर में। अब उसने कहा द स्केल ऑफ द मैप। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें जो स्केल दिया है वो इस फॉर्मेट में दिया है, यानी रेशियो फॉर्मेट में दिया है। फाइंड द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द लाइन विच रिप्रेजेंट्स 14 किलोमीटर रोड। अब एक चीज़ जब आपने कन्वर्ट करना होता है ना रेशो को स्केल्ड फॉर्म में, तो पहली चीज़ तो ये है, पहला स्टेप तो मैंने आपको बताया था कि दोनों के साथ आप सेंटीमीटर्स लगा दें। छोटे वाला, यानी जो क्वेश्चन के अंदर 2 यूनिट्स यूज हुई ना, किलोमीटर और सेंटीमीटर, इसमें से स्मॉलर वाला दोनों के साथ लगा दें। अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसको तो एज इट इज़ रहने दें क्योंकि ये आपका यानी सेंटीमीटर्स में चाहिए। अब हम इस साइड पे राइट साइड एक्चुअल 1 वी नीड इन किलोमीटर्स,
तो उसको किलोमीटर्स में करने के लिए आप इसको 100,000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 किलोमीटर बन जाएगा आपके पास। 1 के साथ 5 जीरोज आते हैं तो 1 2 3 4 5 पॉइंट यहाँ लग जाएगा आपके पास। ये जी आपके पास स्केल 1 सेंटीमीटर जो है 0.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो अब आप रेशो मेथड यूज़ कर लें, कुछ भी कर लें, या वैसे भी देखें कि हाफ किलोमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अगर हमारे पास 14 किलोमीटर्स होंगे तो वो तो 24 से होंगे ना, क्योंकि 1 2 से अगर आप इसी को देखो तो 2 किलोमीटर्स जो होंगे एक्चुअल वन वो आपके पास, सॉरी इसको मैं ट्वाइस करता हूँ, तो 1 किलोमीटर एक्चुअल जो है दैट विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो 14 है तो वो 28 सेंटीमीटर ऑन द पेपर होगा, या फिर वही मेथड सेंटीमीटर रेशो किलोमीटर्स। तो यहाँ स्केल हमें बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर इज 0.5 किलोमीटर। अगर ये 14 है तो ये x है, तो अब ये 0.5x है ना, हाफ से जब भी हम डिवाइड करते हैं तो वो ट्वाइस हो जाता है 14। तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 14 ओवर 0.5 विच इज़ 28।